everybody, I'm Swati Panda and today we are starting with our lecture number 1 of C language. In this lecture we are mainly going to see the history of C, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की और ये इतने सालों तक सस्टेन कैसे कर रहा है, तो इस पूरी चीज़ों की हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. सो C is a programming language developed at AT&T's Bell Laboratories of USA in 1972. तो ये कहाँ बना? USA में बेल लेबोरेटरीज में बना 1972 में. उसके बाद इट वॉज डिजाइन्ड एंड रिटर्न बाय अ मैन नेम डेनिस रिची. इसको डेनिस रिची जो है एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको बनाया है, उन्होंने इसको डिजाइन किया है. In the late 70s, C began to replace the more familiar languages of that time, like PL1, ALGOL, etc. जब ये late 70s में पब्लिश हुआ तो इसने क्या किया, उस समय के जो familiar languages थे, उस समय के जो well known languages थे जैसे कि PL1, ALGOL, etc. उनको C ने आगे replace करना शुरू कर दिया. अब no one pushed C. इसमें कोई बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में नहीं खर्चा किया गया. इट वॉजंट मेड द ऑफिशियल बेल लेब्स लैंग्वेज ऑल्सो. इसको ऑफिशियल बेल लेब्स के लैंग्वेज की तरह भी नहीं पब्लिश किया गया था. Thus, without any advertisement, C's reputation spread and its pool of users grew. Without any advertisement, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के C का जो रेपुटेशन था वो बढ़ता गया और इसके पूल ऑफ यूजर्स जो थे वो बढ़ते गए. तो रिची जो थे, डेनिस रिची जो थे, seems to have been rather surprised that so many programmers preferred C to older languages like Fortran or PL1 or the newer ones like Pascal or an APL. But that's what happened. अभी खुद जो रिची थे, डेनिस रिची जो खुद थे, वो खुद सरप्राइज थे कि प्रोग्रामर्स ने उस समय के वेल नोन लैंग्वेजेस को छोड़ के C को प्रेफर किया. Possibly C seems so popular is because it is reliable, it is simple and easy to use. Means we can trust on it and it is simple and easy to use. Means आसान है. Moreover, in an industry where newer languages, tools and technologies emerge and vanish day in and day out, a language that has survived for more than 3 decades has to be really good. जैसे हम कहते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में रोज कुछ नया आता है और ना रोज हम कुछ नया कुछ सीखना पड़ता है और कुछ लर्न करना पड़ता है और कुछ अनलर्न करना पड़ता है. तो उसी तरह से एक लैंग्वेज जो 3 डेकेड से चल रहा है, ऑलमोस्ट 30 साल से ज्यादा से अगर चल रहा है, तो इट हैज टू बी रियली गुड. इट हैज टू हैव समथिंग इन इट. दैट्स व्हाई इट इज सर्वाइविंग फॉर मोर देन 3 decades. So an opinion that is often heard today is C has been already superseded by languages like C++, C# and Java. So why to bother to learn C today? तो सब लोग क्या सोचते हैं कि C जो है ओल्ड फैशन हो गया है, तो और हमें C को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, और हम जो न्यू लैंग्वेजेस आए हैं उनको पढ़ें, C++, C#, Java पे चले जाएं डायरेक्टली. पर जैसे एक घर होता है और उस घर में अगर उसका बेस स्ट्रांग होता है, अगर कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग खड़ी करनी है और उसका अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो वो ऊंची बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी नहीं. तो उसी प्रकार से अगर आपका C का बेस स्ट्रांग है, क्योंकि बाकी सारे जो है वो C के ऊपर ही बिल्ड हुए हैं सब चीज़ें, तो अगर C का बेस आपका स्ट्रांग है तो इसके लिए आपको, क्योंकि लॉजिक तो सब में सेम रहेगा, थोड़ा बहुत सिंटेक्स का डिफरेंस आएगा जो वो आप बहुत कम दिनों में सीख सकते हैं अगर आपको C आता हो तो. तो C++, C# और Java makes use of principles called object-oriented programming to organize the program. This organizing principle has lots of advantage to offer, but
Even while using this organizing principle, you would still need a good hold over the language elements of C and the basic programming skills. तो C++, C# और Java किस ये प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं टू ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम, पर इनको भी आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे जाने से पहले आपको क्या होना चाहिए, यू शुड मस्ट हैव अ गुड होल्ड ओवर द लैंग्वेज एलिमेंट्स ऑफ सी एंड द बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स. तो मेजर पार्ट्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स आर स्टिल रिटन इन सी. This is because even today when it comes to performance, speed of execution, nothing beats C. Major part जो है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का विंडोज में, यूनिक्स, लिनक्स, वो अभी भी सी में लिखे जाते हैं. क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि अभी भी जब परफॉर्मेंस की बात आती है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन की बात आती है, तो सी को कोई बीट नहीं कर पाता. Mobile devices like smartphones and tablets have become rage of today. आजकल स्मार्टफोन्स का जमाना है और हमारे also the common consumer devices like microwave ovens, washing machines and digital cameras are getting smarter day by day. तो जो कॉमन कंज्यूमर डिवाइसेस है हमारे, जैसे माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, वो भी धीरे धीरे बहुत स्मार्ट हो रहे हैं. दिस स्मार्टनेस कम्स फ्रॉम अ माइक्रो प्रोसेसर. इस स्मार्टनेस एक माइक्रो प्रोसेसर से आता है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से आता है, एंड अ प्रोग्राम एम्बेडेड इन दीज डिवाइसेस, और उसके अंदर जो एक प्रोग्राम लिखा गया होता है उससे आता है. दीज प्रोग्राम्स नॉट ओनली हैव टू रन फास्ट but also have to work in limited amount of memory. ये प्रोग्राम ना कि सिर्फ उनको जल्दी एग्जीक्यूट होना है, बल्कि उनको लिमिटेड अमाउंट मेमोरी में भी काम करना है. तो no wonder that such programs are written in C with these constraints on the time and space. C is the language of choice while building such operating system and programs. तो C क्या है? हमारा लैंग्वेज ऑफ चॉइस है while building such operating systems and programs. You must have seen several professional 3D computer games where the user navigates some object. आपने ऐसे बहुत सारे 3D कंप्यूटर गेम्स देखे होंगे जहाँ पे यूजर जो है कोई ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है और फिर लाइक से अ स्पेसशिप एंड फायर्स बुलेट्स एट द इन्वेडर्स, और इन्वेडर्स पे बुलेट्स फायर कर रहा है. तो द एसेंस ऑफ ऑल सच गेम्स, सारे जो गेम्स का एसेंस क्या होता है? स्पीड. तो नीडलेस टू से such games won't become popular if they take a long time to move. अगर बहुत ज़्यादा टाइम ले, स्पेसशिप को मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, बुलेट फायर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो उस गेम का पूरा जो एसेंस है कुछ रहेगा नहीं. तो टू मैच द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्लेयर द गेम हैज़ टू रिएक्ट फास्ट. तो यूजर के एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए गेम हैज़ टू रिएक्ट फास्ट. मतलब आप जो इनपुट दें आउटपुट भी जल्दी आपको मिलना चाहिए. तो दिस इज वेयर C लैंग्वेज स्कोर्स ओवर अदर लैंग्वेजेस. तो यहाँ पे C जो है दूसरों को मार्क दे देता है, और बाकी जितने लैंग्वेजेस हैं उनको C मार्क दे देता है. मैनी पॉपुलर गेमिंग फ्रेमवर्क्स जो हैं लाइक डायरेक्टएक्स हैव बीन बिल्ट यूजिंग C लैंग्वेज. बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि C लैंग्वेज को यूज़ करके बिल्ड बनाए गए हैं, और उनमें से एक है डायरेक्टएक्स जो आप देख सकते हैं. At times, one is required to very closely interact with the hardware devices. बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें बहुत क्लोजली हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट करना होता है, तो since C provides several language elements that makes this interaction feasible, C ऐसे बहुत सारे language elements प्रोवाइड करता है जो इस इंटरेक्शन को feasible बनाता है without compromising the performance. बिना कॉम्प्रोमाइज किए परफॉर्मेंस को, it is the preferred choice of the programmer. ये प्रोग्रामर्स का preferred choice है. तो I hope these are very convincing reasons
why you should adopt C as the first and very important step in your quest of learning programming. So that's all for today. Guys, thank you. I'll meet you in some other video. Bye.